जय श्री राम। मैं गोविंद नारायण राठी 2020 और 25 के अंदर मैं प्रेजेंट में मैं आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। और इस वर्ष भी मैं 2025 से लेकर 30 तक के इस काल में मैं अभी महेश बैंक के चुनाव के लिए खड़ा था और मैं अच्छे बहुमत से जीता हूं। और हमारी टीम जो संस्थापक पैनल की है पूरी बहुमत से जीती है, क्योंकि इसमें 14 उम्मीदवारों का चयन करना पड़ता है, जिसमें 12 जनरल कैटेगरी में है, जो लेडीज में रहते हैं और एक SC/ST में। जिसमें 12 में से हम लोग 11 उम्मीदवार जीत कर आ गए हैं और अभी रिजल्ट अनाउंस करना बाकी है। कुछ उसमें टेक्निकल गवर्नमेंट का रहता है, जो उसके बाद 16 तारीख को अनाउंस होगा। और लेडीज की जो 2 है वो भी हमारे संस्थापक पैनल से हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर 13 उम्मीदवार यहाँ पर है, 14 में से 13, और एक फाउंडर पैनल से भी एक उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इसलिए हमें कार्य करने में अति उत्तम कार्य करेंगे और अच्छा हमारे को कार्य करने का भरपूर मौका मिलेगा। मुझे यहाँ पर आपके सम्मुख जो बात करने का मौका मिल रहा है वह महेश बैंक के चुनाव अभी 7 दिसंबर को संपन्न हुए, और मैं सभी अंशधारकों को धन्यवाद दूंगा जो 7 दिसंबर को एग्जीबिशन सोसाइटी एग्जीबिशन ग्राउंड पर वहां पर बहुत सुंदर तरीके से वहां पर इलेक्शन संपन्न हुए। और जो इतनी अफवाहें बोल रहे थे कि इस बार काफी गड़बड़ होगी, क्या होगी, वो होगी, परंतु संस्थापक पैनल गड़बड़ी में नहीं समझता है, गड़बड़ी करना नहीं जानता है। क्योंकि पिछले चुनाव जो 2020 में हुए थे, जब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सभी को पता है, और बहुत ही अच्छी तरह से चुनाव हुए। और इस चुनाव में उसके नतीजे भी सुनाए गए। 8 तारीख को नतीजे सुनाए गए और उसमें संस्थापक पैनल के 13 उम्मीदवार आगे आए, और अभी मैं समझता हूँ एक उम्मीदवार उनका आगे आया है। और वो चुनाव के नतीजे तो मतलब ऐसा तो अनऑफिशियली पता ही चल गया कि संस्थापक पैनल को 13 और अपने फाउंडर पैनल से एक लड़के आए हैं, उसमें जीते हैं। और ये ऑफिशियल 16 तारीख को होगा। और मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो रिटर्निंग ऑफिसर ने यहाँ पर चुनाव करवाया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। क्योंकि इस वर्ष 68 बूथ यहाँ पर थे और 1 से 10 बूथ डिस्ट्रिक्ट्स में थे, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी चुनाव अच्छी तरह से संपन्न हुए। जो खम्मम है, अपने करीमनगर है, और अपने विजयवाड़ा है, राजमुंद्री है, गुंटूर है, विशाखापट्टनम है, और बॉम्बे है, और राजस्थान में 2 जगह है। तो बात कहने की यह है कि काफी वोटर्स आए, पर जिस प्रकार से 37,000 कुछ चिल्लर वोट है, उसमें से सिर्फ 13,000 कुछ वोट डालने आए थे, और काफी सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट का, जो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यह संपन्न करवाए और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। और यहाँ के कलेक्टर, जो अभी पहले कलेक्टर हैदराबाद कलेक्टर जो उनको हाथ में था, उसके बाद उन्होंने लीव लेकर चले गए, और मेडचल के कलेक्टर जो आए थे उन्होंने संपन्न कराए। और काउंटिंग के समय पे भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुए। और यहाँ पर अब संस्थापक पैनल बहुत ही सुंदर तरीके से विजयी हुआ है और बैंक को आगे ऊंचाई की ओर ले जाएगा। क्योंकि पिछले 5 वर्ष में हम जो रूलिंग संस्थापक पैनल थी, 10 उम्मीदवार थे हमारे, 5 उधर से थे, और कुछ कार्य कर नहीं सके। और इस प्रकार इस वर्ष हम आश्वासन देते हैं कि बैंक को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। और जिस प्रकार से इसका जो टर्नओवर 4300 के 2700 करोड़ रुपए हो गया है, हम पुनः उसको स्थापित करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो उतरने के जो गिरने में बहुत टाइम नहीं लगता है, उतना बनाने में लगता है। तो चीज को खराब करने में कोई टाइम नहीं लगता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। और जिस प्रकार से हम किसी से बात भी करते हैं और उसको बनाने के लिए काफी समय लगता है, और अगर गलत बात कर दे तो 1 मिनट में संबंध टूट जाते हैं। तो इसको बनाने में अभी हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी संस्थापक पैनल को। और इसमें जो भी उम्मीदवार हमारे चुनकर आए हैं बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही प्रोफेशनल है, और कईयों के कारोबार है। तो सब अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर चुनकर आए, और मैं समझता हूँ मुरली मनोहर जी बलोड़ हमारे चेयरमैन रहेंगे। और इसके सबके जो पिछले अभी चेयरमैन है रमेश कुमार भंग,
इस वर्ष उन्होंने यहाँ पर अपने जो रूल्स है, रूल के मुताबिक 2 टर्म तक के बाद तीसरा टर्म में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। और अभी इस बार क्या हुआ, जो जो हिसाब से लोग बोलते थे कि परिवर्तन परिवर्तन, तो यहाँ पर पूरे परिवर्तन है। और हमारे पास 12 जो कैंडिडेट है वो पूरे नए कैंडिडेट है, और 2 जो है सो हम पुराने हैं, जो हम मैं गोविंदानंद राठी और सीए मुरली मनोहर पलोर 2 है, और एक जो देवेंद्र जवर है, जो पहले इससे पहले भी वो कैंडिडेट रह चुके हैं, तो वो भी इस टीम में है। और हमारी औसत एज 50 वर्ष की है, तो इससे ही आप अनुभव कर सकते हैं कि कितने अनुभवी लोग इसमें आए हैं। इसलिए हमें जो अंशधारकों ने चुनकर दिलाया है वहाँ, हम उनको धन्यवाद देंगे और उनके जो उनको नाराज नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूं कि पहले हमारा कार्यक्रम होगा जो हम डिसाइड करेंगे, पहले ब्रांचेस बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और ब्रांचेस जब भी बढ़ाएंगे, हमने निजामाबाद वालों को आश्वासन दिया था कि जब भी हम यहाँ पर ब्रांचेस बढ़ाएंगे, और हम मतलब हम सब निर्णय ले, बोर्ड में निर्णय लेगा, और वह निजामाबाद में पहला ब्रांच डालेंगे। और वहां पर क्यों बोलते, तो पिछले कई वर्षों से वहां पर ब्रांच नहीं है, और निजामाबाद वालों को यहाँ पर आकर वोट डालना पड़ता है, और वो कई वर्षों से 78 से लेके आज तक वो वोट यहाँ आकर डालते हैं। इसलिए मैं निजामाबाद वासियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे क्या समझते हैं, ये अपनी बैंक है, माइश बैंक बोले तो अपनी बैंक है, इसलिए वो लोग वहां से आकर 2 घंटे का सफर कर कर वोट डालकर यहाँ से जाते हैं। इसके लिए मैं उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद दूंगा। और आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि ये 1978 में ये बैंक लगाई गई थी। 1978 से लेके दिन प्रतिदिन ये बैंक की बढ़ोतरी हो रही है। और इसके पहले शेरजा स्टेट में, पहले बेगम बाजार में इसका ऑफिस था, वो ऑफिस के बाद में शेरजा स्टेट में ऑफिस लिए, और 2005 के पश्चात यहाँ पर अपने बंजारा हिल में भवन आप देखेंगे किस तरह से वह एक नेशनलाइज बैंक के वैसा भवन है। और इसको 2005 से लेकर 2020 तक रमेश कुमार बंग के नेतृत्व में ये काफी उन्नति किया है बैंक। और उसके बाद 2020 से लेकर 2025 तक कुछ कारणवश हम वहां पर काम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था और हम खाली मुख्य दर्शक होकर बैठा रहना पड़ता था। और जो भी काम करते थे, जो हाई कोर्ट से अपॉइंटेड थे, और क्योंकि केसेस लगाए गए थे, वो केसेस की वजह से हम कर नहीं सकते थे। इसीलिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा अंशधारकों का, जो इस बार पूरे के पूरे टीम को हमारी वहां पर भेजे, ताकि हम वहां पर बैंक की उन्नति के लिए अच्छे निर्णय ले सके, बैंक को आगे बढ़ा सके। यही हमारा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा खुद का लक्ष्य कुछ भी नहीं है। हमको बैंक की उन्नति के लिए काम करना है, बैंक को आगे ले जाने के लिए काम करना है। रही बात स्टाफ की, स्टाफ भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टाफ है, और उनको हम समझते हैं कि जो स्टाफ यहाँ पर कार्य करते हैं, ये स्टाफ के अंदर ही अगर उनकी जो अच्छी मतलब मेहनत और लगन से करते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे उनकी उन्नति के लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि बाहर से स्टाफ लेंगे, नहीं बोल के नहीं है, परंतु पुराने स्टाफ की उन्नति के लिए कार्य करना यह बोर्ड का लक्ष्य रहेगा। और इसके बाद में 16 के बाद में हमें यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नियुक्ति होगी, पूरा बोर्ड बैठेगा, और बोर्ड में ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, मैं समझता हूँ बैंक के हित में रहेंगे। और आपको फिर बतला देना चाहता हूँ कि यह बैंक जो अभी 2700, 2200, 2300 जो अभी जो टर्नओवर हुआ है, उसको पुनः हम 5000 के ऊपर स्थापित करेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और ऐसा नहीं कि वो जाते ही कुछ काम हो जाएगा या नहीं होगा, परंतु हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि बैंक को उन्नति के ऊपर ले जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।